इमली के पत्ते तोड़ लाए, उसमें हल्का नमक और हल्का मिठाई दे करके सुंदर एक टॉप जैसा अम्ल टॉप, वन में कुछ सब्जियां ऐसे ही यहाँ पर जैसे बगीचे में सब्जी होती है साग उन्होंने उठा लिया और लेकर के उसको साधारण सी चीजें बनी, किंतु इतनी सुंदर हुई भोग लगने के बाद में, अत्यंत स्वादिष्ट अत्यंत सुगंध और उसने जा रहे थे इतने में महाप्रभु, वाह तुम दोनों मिलकर के तो बड़े सुंदर उसको भगवान का भोग लगा करके अच्छी अच्छी चीजें पा रहे हो और हमको स्मरण भी नहीं किया, हम भी के साथ रहे दिया, उनको भी दिया इनको भी दिया, दोनों प्रभुओं को दिया। हो सकता है कि और भक्त लोग भी आ गए, सबको दिया किंतु वो कम नहीं पड़ा किसी को। ये वहां पर घटना हुई। यहाँ पर की एक घटना और है। सनातन गोस्वामी जी उधर शहर से नहीं आते थे, स्वर्गद्वार के भीतर वाली सड़क से, क्योंकि उसमें भक्त लोग आएंगे जाएंगे स्नान करेंगे अपवित्र हो जाएंगे। मैं बहुत ही पतिता समुद्र के रास्ते से आते। गदाधर पंडित ने आज उनको भी निमंत्रण किया और वो भी आ जाए। वो आए हैं दोपहर में तपती हुई धूप में, बालू में, जेठ के समय में, और पैर में उनके लग रहे हैं, किंतु मालूम नहीं होता महाप्रभु जी के प्रति इतना प्रेम है कि मालूम नहीं हो। पैर में छाले बड़े बड़े पड़ गए और वहां पर वो सनातन आज कौन रास्ते से आया? मैं समुद्र के रास्ते से आया। हमारे पैर की दुर्दशा तो देखो। अब उनको देखा जैसे पैर में बड़े बड़े छाले पड़े हुए। जिस समय में दुख में भी सुख की अनुभूति होती हो भगवान की सेवा में, ये सेवा सर्वोत्तम है, उनको मालूम ही नहीं पड़ा। जब महाप्रभु जी जब वृंदावन जाएंगे तो उन्होंने कहा जैसे हमारे साथ में कोई नहीं चल, तो अभी कोई माना नहीं, बहुत से लोग हो गए, ये भी जाने के लिए तैयार हुए गदाधर पंडित। उस समय में इन्होंने इनको मना किया, तुमको गोपीनाथ जी का विग्रह दिया है, क्षेत्र संन्यास लिया, और तुमने क्षेत्र संन्यास लिया। क्षेत्र संन्यास माने संन्यास इस तरह से नहीं, मैं इस स्थान को छोड़ करके और कहीं नहीं जाऊं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी यहाँ से जाने के बाद में राधा कुंड को छोड़ करके कहीं नहीं गए। ये सब क्षेत्र संन्यास। तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है, तुमको साथ नहीं ले जाऊंगा, तुम यहीं रहो। उन्होंने कहा जी उस क्षेत्र संन्यास चूल्हे में जाए, हमें कोई जरूरत नहीं, हम तो आपके बिना रह नहीं सकते। ये भी साथ साथ चल पड़े। चलते 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 जब कौन सी नदी आई, आखर नाला के पास नहीं, पार करके और दूर चंद्रभागा नदी आई, तो उन्होंने शपथ दिया, मेरा शपथ है कोई भी विचार मत करके तुम यही करो। बस सुनते ही मूर्छित होकर के गिर पड़े। उनको उसी मूर्छावस्था में छोड़ करके चले गए। फिर जब इनको होश आया तो किसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि सब लोगों ने मिलकर के सांत्वना दे करके किसी प्रकार से शरीर को केवल ले आया, प्राण तो उनके साथ में घूम रहा, जब तक में महाप्रभु ने इतना गदाधर पंडित का महाप्रभु जी के प्रति भाव जो और किसी का नहीं। इसलिए स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु जी के 3.5 जनों में एक है, किंतु उन्होंने भी गदाधर को राधा जी के रूप में उनकी वंदना स्तुति की। वो स्थान यहीं पर भागवत पाठ करते थे गदाधर पंडित, बहुत सुललित मधुर स्वर था और व्याख्या भी अपूर्व करते थे। महाप्रभु स्वयं सुनने के लिए वहां से गंभीरा से आ जाते। देखो वहां पर सब दामोदर राय रामानंद जी, काशीश्वर मिश्र इत्यादि लाखों आदमी, किंतु उस स्थान को छोड़ करके यहाँ पर किस लिए आते? गदाधर प्रभु जी के मुख से भागवत सुने, अपनी लीला ही सुने। क्या सुनते होंगे? दशम स्कंद,
दशरथ स्कंद में भी क्या सुनते होंगे? गोपियों का चरित्र। बस जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा स्वस्वदत्रहि द्वैत देशतां दिक्षुस्तावकां वैथिता स्वत्वांग विचिन्न। एक श्लोक में सारा दिन निकल जाता था और दोनों रोते 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 बेहाल होकर के गिर जाते थे। एक दिन ऐसे ही होते होते और गोपीनाथ जी के गृह में महाप्रभु जी ने प्रवेश किया, फिर निकले नहीं। गोपीनाथ जी ने उन्होंने गदाधर पंडित जी ने क्या कहा? गोपीनाथ घरे हराई कोथा जब वो भक्त नहीं स्फुरे महाप्रभु हराइनु गुराचंद हराइनु गोपीनाथ गोपीनाथ बस उनके घर में प्रवेश कर गए थे। कोई कोई जगन्नाथ जी का कहते हैं, किंतु हम लोग इसी के ऊपर इसी को लेते हैं। वैष्णव महाप्रभु के भक्त लोग जगन्नाथ जी में क्यों मिलेंगे? मिलेंगे तब पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि द्वारकाधीश होना जाना पड़ेगा, इसलिए उस विग्रह में नहीं जा सकते हैं सिद्धांत की वजह से। और समझ रही? कृष्ण जो है स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है, राधानाथ है, गोपीनाथ जी और जगन्नाथ जी क्या है? राधानाथ है और रुक्मिणी नाथ हो सकते हैं। विमला जी उनकी शक्ति है, यहीं तक। बहन सुभद्रा जी हैं, इसलिए उनमें मिलने से ऐश्वर्य भाव में मिल जाएंगे। किंतु महाप्रभु जी तो है नहीं, स्वयं कृष्ण है, राधा भाव लेकर के आए हैं, इसलिए गोपीनाथ में मिल गए। इसलिए सिद्धांत से यही बात ठीक मालूम पड़ती है, जो गोपीनाथ में वो प्रवेश कर गए वहां नहीं। उनको जब भी देखते थे तभी ये देखते थे कि ये सूर्य ग्रहण में वही जब जादव कृष्ण वहां पर आए हैं, द्वारकाधीश आए, इसलिए उनकी तृप्ति नहीं होती थी उनसे, इसलिए उनको पकड़ करके वृंदावन ले जाना चाहते। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। पांडवों की भक्ति कैसी थी? शुद्ध थी कि नहीं? सब मिलकर के करते थे। इसलिए भक्त लोग ऐसे भी कर सकते हैं, गृह रह करके भी और छोड़ करके भी। सनत सनंदन सनातन ये तो गृह त्यागी थे ना, नारद जी भी गृह त्यागी हैं। और पांडव लोग क्या हैं? गृह है ना, किंतु दोनों में श्रेष्ठ कौन है? पांडव लोग। पांडव लोग क्यों? सनक सनातन जी अपने बेटे नाती पुत्र पिता मोह लेकर के कृष्ण की सेवा नहीं कर सके, और ये लोग क्या कर रहे? अपनी स्त्री बेटे माता भैया पुत्र पपुत्र सबको लेकर के प्रजाओं को भी, प्रजा तक को भी कृष्ण का भजन करा रहे। ऐसा यदि कृष्ण ही हमारे घर में आ जाए तो क्या जरूरत है छोड़ने की? तो गोपियों ने क्यों छोड़ दिया? ये सब विचार है, सब क्रमशः। इसलिए गोपियों के भाव आ जाएंगे, इसके बाद में विचार किया जाएगा धीरे धीरे। तारतम्य है, प्रीति का तारतम्य है, सब एक समान नहीं है। सब गोपियों की प्रीति एक समान नहीं थी कृष्ण में। कुछ का एक तरफ, कुछ का एक तरफ नहीं। राधा जी जैसा किसी का प्रेम कृष्ण में नहीं। तो एक बात, चेतो दर्पण मार्जनम और महाग्रावाद। इस श्लोक में परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण संकीर्तन को कहा गया। ये परमाराध्य है, जय हो इनकी, सब समय इनकी जय हो। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। दूसरे श्लोक में कहा नाम नामकारी बहुधा निज सर। नाम और नामी दोनों अभिन्न है, किंतु ऐसे जान करके भी जो स्वरूप से भी अधिक दयालु है नाम, हमारी गति उनमें प्रेम नहीं हुआ। प्रेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गति सुनो चिन्ह, तुमसे भी दीनहीन, पेड़ जैसा सहिष्णु, दूसरों को सम्मान देना, अपने सम्मान नहीं लेना। क्रोध की तो बात और सबकी तो बात छोड़ दो, कहां जाएगा? उड़ करके।
यदि क्रोध का लेश भी रहा तो कृष्ण भक्ति से चित होने की संभावना है। यदि कोई आदमी क्रोध करता है तो संसारिक बातों को लेकर के ही करता है। कोई गड़बड़ हो गई, अनमिल हो गई, अरे तुम तो भक्त है, तुमको क्या जरूरत है? कोई कामना वासना है तो फिर क्रोध क्यों आएगा? इसलिए वो चारों में बतलाया, दीनहीन हो करके दूसरों को सम्मान दे करके और अपने मान नहीं चाह करके पेड़ जैसा सुन करके भजन करेगा तो नाम में प्रेम होगा। ऐसा आदमी नाम में प्रेम नहीं पाएगा। फिर उसके लिए क्या कहा? न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामये, विद्या रूप स्त्री इत्यादि की हमको कोई भी जागतिक चीज की जरूरत, मोक्ष की भी जरूरत। हे नामदेव आप में प्रीति हो। इसके बाद में बतलाया, अई नंदतो निज किंकरम पतितं मापि समेत, हम संसार रूपी ये सागर में पड़े हुए हैं दुख में। बस आप हे नामदेव ये समझिए, मैं आपके चरणों की धूली है, आपके चरणों को छोड़ूंगा नहीं। आप हमको ऐसा ही चिंता कीजिए, आपके चरणों की धूली है। यहाँ तक नाम। अब इसके बाद भी देखो, नयनंगल दास सुधा गदनंगद गदरुद्धया गिरा उलकर निचितं बपुह कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। यहाँ तक नाम बोलते चले जा रहे हैं। नाम कैसे हो? आंसुओं की दफ्तर धारा बहती रहे, रोमांच हो, हृदय द्रवित हो। हे प्रभु, ऐसा कब हमारा सौभाग्य हो जाए ऐसे नाम आपके मिले? ये कब होगा भाई? जब एकांतिक प्रीति उसमें आएगी तब होगा। यदि इधर उधर संसार की चीजों में लगे में तो ऐसा प्रेम आएगा? इसलिए ऐसा ये नाम हमारा आराधना है। अब इसके बाद में कहा, जुगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राप्तिशायितुम शून्यायि जगत सर्वम गोविंद विरहेन। अब यहाँ पर नाम छोड़ दिया, अब गोविंद विरहेन में। क्यों? अब नाम नामी एक होकर के, नाम अब तक नाम था, अब नाम नहीं रहा, अब क्या हो गया? नाम एकदम कृष्ण बन गया, गोविंद बन गए। राष्ट्र में जैसे छोड़ दिया ना, ऐसे ही आपने हमको छोड़ दिया है। ऐसी भावना के साथ में, अत्यंत खेद अत्यंत विरह के साथ में गोविंद जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं और छिप जाते हैं। उस समय विरह में तड़पना में लगता है। जुगायितं निमेष, एक निमेष काल एक युग के समान। और कृष्ण के मिलने के समय में एक क्षण भी कल्प के समान में व्यतीत हो जाता है। और विरह में एक लाखों, एक सेकंड, एक मोमेंट, एक निमेष काल भी युग के समान। और मिलने में कोटि कोटि युग एक सेकंड के समान में सब व्यतीत हो जाता है। अब हमारी दशा ऐसे, यहाँ पर नाम नहीं कहा, वो नाम ही यहाँ पर नाम ही हो गया। अब फिर देखो अंतिम में यहाँ पर नाम को कह रहे हैं न कि देखो कृष्ण आश्ली स्वापादं विनस्तु माम अदर्शनान् वरं करोतु वा यथा तथा मद्धा विद्धात् लंपटो प्राणात्तस्तु स एव नापर। आप हमारे और कोई, हमारे प्राण प्रिय हैं। यदि हमें आप आलिंगन करके आनंद दें, हमारी सेवा ग्रहण करें, तभी हम वही, आप हमारे प्रिय। और यदि हमें छोड़कर के द्वारका मथुरा चले जाते हैं और हमें पीस देते हैं विरह में, तो भी आप हमारे प्राण हैं। देखो यहाँ पर भी अब नाम नहीं, अब क्या हो गया? यहाँ पर गोपीनाथ हो गए। वही पहले तो थे गोविंद, मदन मोहन पहले में, क्या है? चेतो दर्पण मार्जन। अब इसके बाद में हो गए जुगायितं में गोविंद। और अंतिम श्लोक में कौन हो गए? गोपीनाथ महाप्रभु जी। उनके साथ में स्वरूप दामोदर राय रामानंद के साथ में ये श्लोक अफुरंत रूप में आस्वादन कर दो। इस श्लोक का अर्थ ही नहीं समाप्त हो जाता। सारा भागवत इसी में लेकर के प्रवेश करा। महाप्रभु इस चीज को देने के लिए आए थे, इसलिए इसी में हमारे एकांतिक रुचि हो, तब तो जीवन का ये सार्थक होगा। नहीं तो महाप्रभु देने के लिए हमारे घर में आए, ऐसे वैष्णव लोग भी हमसे मिलते हैं और उसमें त्रुटि न हो करके दूसरी जगह हमारी त्रुटि जाती है, तो हमारा जैसा दुर्भागा जगत में कोई नहीं।
नहीं मिलेगा तो अभी लोग रखेंगे उसी का, पिएंगे स्वाति नक्षत्र का ज्ञान, नीचे का नहीं चाहे घोड़े ही मर जाएंगे। ऐसे ही भक्त की प्रतिज्ञा हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जगत जीवों के ऊपर में कृपा करके चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा की वंदना कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी है, उसके लिए वे कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभुर कृपा निरंकुश महामाधुर्य का दंडिनी। महाप्रभु जी की कृपा है निरंकुश। निरंकुश माने क्या? बिना किसी अंकुश के, बिना विघ्न बाधा, बिना निषेध और विधि, कोई विधि निषेध उन पर लागू नहीं। किसको कृपा कर देंगे और उच्च से उच्च अपनी जो कुछ संपत्ति है उसको दे देंगे। कोई विधि निषेध उसमें नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। मान लें कि जो बनवारी लाल चाहें हम अपनी संपत्ति सबको दान कर दें, सब कुछ अंकुश है। बड़े भैया हैं, भतीजा है, घर के लोग हैं, लड़कियां हैं, समाज है, नहीं कर सकते। नारायण हैं, वो चाहे जो मैं कुछ दे दूं तो उन पर भी अंकुश है, उनमें भी पवित्रता अपवित्रता इत्यादि का ज्ञान चाहिए। सबको सब कुछ नहीं दिया जाएगा, किंतु महाप्रभु जी की ऐसे कृपा है निरंकुश, और कोई अंकुश नहीं लगा। कब किसको कैसा प्रेम दे दें इस पर किसी का अंकुश नहीं। और कैसी है ये कृपा? महामाधुर्यमयी। इसका आगे वर्णन करेंगे। वो कैसी कृपा? जैसे दूर कोई मरुभूमि है, थार डेजर्ट है, मरुभूमि, उसमें एक सूखा हुआ वृक्ष है नीरस। जैसे मैदानी तटों में वर्षा होती है, प्रचुर वर्षा, किंतु मरुभूमि तो होती नहीं। ये कृपा ऐसी है माधुर्य कादम्बिनी। कादम्बिनी माना है मेघमाला, मेघों की पंक्ति लंबी, जो मैदानी भूमि में वर्षा करके बाढ़ ला देती है। और मरुभूमि में रहने वाला वृक्ष नीरस सूख गया है, उसके लिए क्या करेगा? कहते हैं महाप्रभु की तो वर्षा की तो बात छोड़ दो, उनकी ये जो मेघमाला है उसकी छाया भी रहे, छाया, और उससे हवा उधर से आए तो उन सूखे हुए वृक्षों में भी प्राण का संचार कर देती है वो महाप्रभु जी की कृपा। ऐसी महाप्रभु जी की कृपा है हमारे अंदर में। मैं नीरस हूं,
बहुत दूर मरुस्थल में हूं। महाप्रभु जी का समय से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का समय प्राय 250-300 वर्ष पीछे है। दूर हुआ ना। रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के लीला में थे, उसमें प्रकट थे, और ये 250 वर्ष पीछे, 300 वर्ष पीछे ये हुआ। मरुभूमि कलिकाल में भक्ति का प्रचार नहीं है, शुद्ध कर्म को, ज्ञान को ही भक्ति मान लेते हैं। शुद्ध भक्ति का इसमें ये शुद्ध भक्ति का नहीं होना, ये मरुभूमि है। साधु संतों का, रसिक विद्वान तत्वज्ञ वैष्णवों का मिलना बड़ा भारी दुर्लभ है। सब कुछ मिल जाएगा इस जगत में, भगवान भी मिल जाएंगे, कि तुम उनके रसिक प्रेमी और तत्व को जानने वाले जो भक्त हैं, इनका मिलना बड़ा भारी दुर्लभ है। तत्रापि मन्ये दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान के जो प्रिय हैं, इनका मिलना बड़ा भारी कठिन है। कहते हैं कि यदि वो कहीं हो और उनकी कृपा, उसकी हवा भी लगे, तो दूर से सूखा हुआ वृक्ष में भी प्राणों का संचार हो जाता है। तो हम लोग उनसे भी दूर हैं, महाप्रभु जी से, किंतु उनकी कृपा जो बरसी, उसके छींटे अभी तक भी है इस जगत में। इसका क्या मतलब? छींटा है। ऐसे भी महापुरुष लोग हैं जो महाप्रभु की कृपा का उल्लेख अपनी हरि कथाओं में करते हैं। उसकी विशेषता क्या बतलाया? हृदय बप्रे, नव भक्ति। हृदय बप्र माने होता है हृदय, बुद्धि नहीं। कोई चाहे जो दिमाग से हम भक्ति को ग्रहण कर ले, ये नहीं होगा। दिमाग में ये भक्ति पैदा नहीं होती, उसकी उपलब्धि नहीं होती। दिमाग में विचार है, हृदय में अनुभव है। ये भक्ति का क्षेत्र है हृदय। तो जिस क्षेत्र में मान लिया गर्मी के वजह से सब कुछ झुलस गया है, सब कुछ झुलस गया, घास सूख गई, पेड़ पौधे सूख गए, किंतु जड़ तो रहेगी। यदि जड़ ही न रहे, बीज ही नहीं रहे, तो वर्षा होकर के क्या होगा? कुछ होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? नहीं होगा। किंतु महाप्रभु जी की कृपा ऐसी है, बीज और जड़ की भी जरूरत नहीं, उसमें भी नवजीवन संचार करके नए रूप में नव भक्ति को, नव भक्ति माने नवधा भक्ति अथवा नवीन भक्ति, उसके प्राणों का संचार कर देते हैं। जगाई मधाई कैसी भूमि थी? न जड़ न जंगल के शेर, बाघ, भालू, ये सब क्या थे? उनके तरफ में देखा और प्रेम का संचार कर दिया। वो बाघ भी हाथ जोड़ करके, दो पैरों पर खड़े होकर के हरे कृष्ण करने लगे। बाघ, भालू, हाथी, सब कुछ। जहां पर बीज कुछ रहता है, वहां पर तो अंकुर हो जाएगा वर्षा से, या कुछ जड़ रहे ना, तभी तो उसमें से जड़ से फिर से नई घास उगाएगा, जैसे बरसात में होता है। किंतु जहां पर कोई अंकुर ही नहीं है, कोई जड़ ही नहीं है, वहां क्या होगा? वहां कुछ नहीं होगा। किंतु महाप्रभु की ऐसी कृपा है, जिस हृदय में सब कुछ जल चुका है, भक्ति की दुखी नहीं है, वहां पर भी उनके संग से नवीन रूप में भक्ति का संचार कर देते हैं। ऐसी ये महाप्रभु की। और एक क्या दिया विशेषण? ताप तपर्तु दाह दमनी। संसार में कामनाएं वासनाएं हैं। संसार में दुखी क्यों लोग हैं? कामना वासना के कारण। यदि कामना वासना नहीं रहती तो सभी लोग सुखी रहते। हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु सबकी जड़ ये कामना है। एक आदमी क्रोधी हो, एक आदमी कामी है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, अपराध करता है, लोगों से शत्रुता करता है। इसका कारण क्या है? कोई न कोई भीतर से
कामना वासना है। कामना स्पष्ट रूप से नहीं है, किंतु वासना उसमें है। ये वासना ही समस्त अनर्थों की जड़ होती है। इसीलिए त्रिताप, 3 प्रकार के ताप, भौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, 3 प्रकार के ताप हैं। किसी को सांप ने काट दिया, किसी को सांप तक तो नहीं काटा, शरीर से रोग हो गया, किसी को एक आदमी ने मारा और किसी को कुछ मारा नहीं, उसका कोई आसपास का व्यक्ति मर गया, अपना संबंधी, उसको ताप होगा कि नहीं? 3 तरह के ये सब ताप है, किसी न किसी रूप में संसार के प्राणियों को ये लगे रहते हैं, कोई से मुक्त नहीं। तो ये 3 प्रकार के ताप लगे रहते हैं। महाप्रभु जी की कृपा कैसी है? एक कृपा के कण से इन वासनाओं को सदा के लिए मिटाकर वहां पर भक्ति का रस का संचार कर देते हैं। ऐसी ये कृपा है महाप्रभु जी। बड़े बड़े दस्यु जंगलों में, बड़े बड़े राजाओं के लड़के, बड़े बड़े मायावादी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, कर्मी लोग, सब लोगों को जो पाप चल रहा है, सबको अपनी कृपा से क्षण मात्र में दूर कर दिया है। वसुदेव विप्र था दक्षिण में, महाप्रभु जी दक्षिण में जा रहे थे, उसको कुष्ठ रोग हो गया, ये सब गल गए, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। महाप्रभु वहां पर पहुंचे, 12 क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में, लाखों लोग उनके दर्शनों के लिए आए, और वो बेचारा अपने कर्म का दोष देता हुआ सबसे पीछे बैठा है। मैं घृणा योग्य व्यक्ति, मैं उनके निकट नहीं जा सकता, और मेरा सौभाग्य होता है जब मैं दूर से भी उनको दर्शन कर लेता, किंतु उस भीड़ में महाप्रभु खो गए। वो हाहाकार करता रहा, महाप्रभु चले गए। 1-2 माइल गए होंगे, इसकी अंतर की पुकार उनको सुनाई पड़ी, और वहीं से 1 मिनट के अंदर में इसके पास में चले आए और उसको उठा करके गोदी से लगा लिया, आलिंगन लगा। 1 मिनट के अंदर में उसका ये कुष्ठ रोग और सब दूर हो गया। परम सुंदर देवता जैसा उनका रूप हो गया। मतलब तो उसका जितना जीवन का ताप था 1 सेकंड में हरण कर लिया, ऐसी उनकी कृपा है। कृष्ण भी बड़े दयालु, किंतु कृष्ण से भी परम दयालु ये चैतन्य महाप्रभु। और क्या, महाप्रभु की कृपा ऐसी है, यदि बरसती है तो जैसे पानी बरसता है मेघ से, मेघ से पानी बरसा और नदियां एकदम, और नद सरोवर पानी से भर जाते हैं और बाढ़ आती है, दोनों किनारों को डुबाती हुई निरंकुश रूप में वो बाढ़ क्या करती है, समुद्र की तरफ में मिलने जाती है। दोनों किनारे के सबको, जो कोई पेड़ पौधे नदी जितना जो कुछ है, सबको बहाते हुए और बाढ़ से एकदम डुबाते हुए दोनों किनारों को बड़े वेग से, क्षिप्र गति से चलती है समुद्र की तरफ। महाप्रभु की कृपा जहां पर बरसती है, क्या होता है, विश्व के जितने भी भक्त लोग हैं उनकी कृपा को, बारी को पा करके पानी को बाढ़ से जैसे बह जाते हैं, वैसे तीव्र गति से किधर चलते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु की तरफ में। ये भक्ति रसामृत सिंधु हैं कौन? अखिल रसामृत सिंधु कृष्ण है। ये नदियां चलती हैं समुद्र में, और ये नदियां हैं प्रत्येक हृदय में जो भक्ति की सरस धारा है, वो क्या है, एक एक स्थायी भाव, वो समस्त समुद्र की तरफ में जाए। समुद्र है माने कृष्ण, अखिल रसामृत सिंधु। महाप्रभु के समय में देखा गया, सब लोग बड़ी वेग से चल रहे हैं राधा कृष्ण के प्रेम की तरफ में। उसमें भी सबसे अधिक गए किधर, कौन भाव में,
मधुर भाव में सब लोग बहते हैं। जिसको नहीं देना चाहिए, अयोग्य अधिकारी हैं, अधिकारी नहीं, उनको भी उधर में बहा दिया, और सब जितने रस थे वो सब गौण हो गए। ये महाप्रभु जी की कृपा है। वो दूर से भी यदि नहीं बरसते तो भी यदि छाया भी होगी ना आकाश में, छाया से सरसता आ जाएगी। ऐसी कृपा की वंदना करते हुए कह रहे हैं। पहले भीष्म पितामह जी थे। हमारे भागवत में 12 महाजनों की बात लिखी गई। आसुन महाराज, 12 महाजनों की बात लिखी ऊपर एगो, जिसमें शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद, व्यास, सुखदेव गोस्वामी, भीष्म पितामह, जम महाराज, नारद जी, प्रहलाद इत्यादि, ये 12 जन महाजन हैं। चतुष्सन, शंभु, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, कपिल, ये सब 12 महाजन भीष्म बलि सकी है। जिस पथ से गए हैं हमको उसी पथ से चलना चाहिए। इसमें ब्रह्मा जी की भक्ति क्या है? हाथ जोड़ करके उनको प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप कृपा करके हमको अपना दास बना लीजिए। कपिल जी का वैसे ही अपनी माता जी को उपदेश दिया, संसार असार है, इस सब को छोड़ करके भगवान में अपने चित्त को लगाओ। यही भक्ति उन्होंने बतलाया। भगवान के प्रति निर्गुणा भक्ति होनी चाहिए, उपाधि की भक्ति नहीं होनी चाहिए। निर्गुणा माने क्या? संसार की कोई कामना वासना भी उसको स्पर्श न कर सके। किसी भी कामना वासना के लिए, यहां तक कि मुक्ति के लिए भी, यहां तक कि नारायण की जो भक्ति है ये भी नहीं चाहिए। निधि भक्ति, ये द्वारका की जो भक्ति है रुक्मिणी सत्यभामा की, वो भी नहीं चाहिए मुझे, वो भी नहीं चाहिए। ब्रज में जो दास्य भक्ति है, ब्रज में जो सख्य भाव है, ब्रज में जो वात्सल्य भाव है यशोदा जी का, ये भी मुझको नहीं चाहिए। एकमात्र क्या अभिलाषा उसमें? राधा जी की दासी हम बन जाए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। पाल्य दासी हम बन जाएं, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी देने पर हम नहीं लेंगे। रूप गोस्वामी का ये विचार। वैसे उन्होंने 5 प्रकार के दिखलाए, किंतु सबसे उनका मूल उद्देश्य है, उसी को रूपानु कहा जाता है, जो रूप गोस्वामी के भावों को ग्रहण करें, जो उनका अपना खास भाव है कृष्ण के प्रति। साधारण चीज नहीं है। महाप्रभु जी ने जो सामने आए उनको ये प्रेम दिया, कोई भी विचार नहीं रखा। आज उन्हीं की कृपा से हम लोग भी कहां 3rd क्लास विषयों में फंसे हुए हैं, और तभी हम वही चीज चाहते हैं, जब मर जाएंगे तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पिएंगे और दूसरा कुछ नहीं लेंगे। ये किसकी कृपा? महाप्रभु जी। उन्हीं की कृपा से आप लोग भी कुछ सुन रहे हैं उस चीजों को। कैसे ये होगी भक्ति? इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे रूप गोस्वामी ने बतलाया। तो ये लोग भक्ति कैसे करते थे? ऐश्वर्यमयी, भगवान को, कृष्ण को भगवान जानकर उनके प्रति भक्ति करते थे, और जितने ही उनमें ऐश्वर्य भाव है, अलौकिक भाव है, उसको ही ईश्वर की अंतिम सीढ़ी मानते थे। भगवत का चरम से ऐश्वर्य, जैसे नारायण का जन्म नहीं, नारायण का कोई माता पिता नहीं, समस्तों के आदि हैं, इसलिए नारायण को कौन माना? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य भी, और जितने भी हो गए। इसलिए इन लोगों ने भक्ति को माना, किंतु भगवान को, कृष्ण को भगवान मान करके उनके प्रति भक्ति के लिए चेष्टा की, जितने ये 12 महाजन हैं। किंतु भक्ति रस है,
इसमें आनंद है, इस चीज का अनुसंधान नहीं कर सकेंगे। वही भक्ति जैसे प्रहलाद महाराज जी के देखो, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दशाखात्म निवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति साधन बतलाया, आगे कुछ नहीं बतलाया। ये बतलाया ये कैसे होती है। साधुओं के संग से पहले होगी भगवान के प्रति चरणों में श्रद्धा। श्रद्धा यदि नहीं होगी तो शुद्ध रूप में साधुओं का संग भी नहीं होगा, उसमें रुचि नहीं होगी, हरि कथा में रुचि नहीं है। यदि श्रद्धा हुई, क्या श्रद्धा, तो शास्त्र जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि चारों वर्णाश्रमी अपने अपने धर्मों को अच्छी तरह से पालन करके भी यदि भगवान के चरणों की सेवा नहीं करते तो उनको नरक जाना पड़ेगा। चारों वर्णाश्रमी माने ये वर्णाश्रम का धर्म क्या है? लोगों का उपकार करना, स्त्री का पति के प्रति, पति का स्त्री के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, समाज के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण का अपना कर्तव्य, ये सब सत्यवादिता, उपकारिता, ये सब जितनी चीजें हैं, दान इत्यादि सब, परिग्रह, ये सब वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत है। इन सब को कोई अच्छी तरह से भी करे, जैसे शिवी महाराज ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर को काट काट करके वजन करके दे दिया। दधीची महाराज जी ने देवताओं के लिए अपने शरीर को गाय से चटवा करके ये हार दे दिया जिंदावस्था में। ये भी यदि भगवान का भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। इसको सुन करके साधु के वचनों में, शास्त्रों के वचन में कुछ श्रद्धा हुई। ये श्रद्धा होने के बाद में कुछ हरि कथा सुन सकता है साधुओं के सामने। धीरे धीरे ये श्रद्धा पुष्ट होगी। एक श्रद्धा ये है, और दूसरी एक होती है श्रद्धा लोभमयी। लोभमयी क्या है? भागवत की कथाओं को सुना, हमारे गोस्वामी ने जो पुस्तकों को लिखा उसको पढ़ा, अथवा उनको साधुओं के मुख से सुना, और सुन करके इच्छा हुई कि मेरी भी भक्ति ऐसे ही होती जैसे गोपियों की। गोपियों की महानता का उल्लेख यदि कोई साधु पुरुष यदि उनकी महिमा का गान करे, उनकी कथाओं का, जो कृष्ण उस प्रेम से वशीभूत हो गए, सुन करके लोग पैदा होता है, जो हमारी भी कृष्ण के चरणों में ऐसी ही प्रीति हो, तो इसको कहते हैं लोभ। लोभ से आदमी इतना आगे बढ़ जाता है, जो साधारण रूप में जो श्रद्धा हुई थी पहले शास्त्रों के सुनने से, उससे कोटि गुनी ये श्रेष्ठ है, किंतु ये होना बड़ा भारी कठिन है। इसी को जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जो कैसे लोभ होता है। उसी को प्रसंग कर समय हम एक श्लोक आप लोगों को सुनाते हैं। कथा हो रही है, जैसे परीक्षित महाराज जी के सभा में ही हरि कथा हो रही है। वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी वक्ता कैसे हैं? भागवत जब हुई तो प्रणामी पड़ी होगी कि नहीं? कुछ लोटे थाल कपड़े, उधर में उनकी दृष्टि थी, मुक्ति में भी दृष्टि नहीं थी। ऐसा कोई वक्ता हो जिसको तनिक भी किसी चीज की कामना, सांसारिक पारमार्थिक किसी चीज की नहीं, केवल कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का लोभ हो, तब तो वो व्यक्ति ऐसे ही कथा कहेगा, और व्यक्ति भी वैसा ही होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी
उनको कोई बुलाने नहीं दिया, अपने आप आए ना, और सब लोग उठ करके खड़े हो गए, उनको वहां पर बैठा दिया। नारद जी भी बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी के पिताजी भी बैठे थे उस सभा में, और पराशर जी भी बैठे थे, सभी लोग बैठे थे। किंतु इस बालक को 16 वर्ष या 12 वर्ष का बालक, उसको लेकर के बैठा। वक्ता यदि हो ऐसा, और श्रोता कैसा हो? परीक्षित महाराज सब संसार की कामना वासना छोड़ करके राज्य, सिंहासन और मुकुट सब फेंक दिया, एक धोती पहन करके गंगा के किनारे बस बैठे। भगवान इनकी इससे ऐसी इच्छा दे करके और सुखदेव गोस्वामी को भेजा। उस समय में भागवत की कथा होते होते उद्धव जी ब्रज में गए हैं और गोपियों का अत्यंत असमोर्ध असीम प्रेम देखा कृष्ण के प्रति। कहां जे ये स्त्रियां और कहां ये कृष्ण, और उनके प्रति इतना रूढ़ भाव देख करके आश्चर्य हो गए। देखा, किंतु विचार करके देखा तटस्थ भाव से, लोभ नहीं हुआ कि हमको भी ऐसी भक्ति हो। क्या हुआ? तटस्थ भाव से विचार किया, जी ये लक्षण तो किसी में भी नहीं पाए जाते, इन गोपियों में ही केवल पाए जाते हैं, हमारे लिए असंभव है। लक्ष्मी जी को जो प्रेम नहीं हुआ, सुखदेव गोस्वामी को हमको नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, हर इन गोपियों में देखते हैं ऐसा प्रेम। बस तटस्थ भाव से विचार किया, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, यहां से नहीं तो वहां के कुछ हो जाते, वहां के हुए, फिर लौट करके चले गए मथुरा। यदि वैसा हो जाता तो ब्रज में रहते, वैसा हुआ नहीं। तो वहां पर गए और देखा गोपियों का। जो भ्रमर की बात कर रही थी, भ्रमर को देखा और देखा जी ये काला है, तो समझ गई ये कृष्ण का दूत है और उसी से बात कर रहे। उसको ये मालूम नहीं जैसे ये कहा जानवर है, उसको दूत समझा और प्रेम के इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच करके उससे बात विवाद कर रही। कभी कृष्ण जैसे व्यक्ति से हमारे कोई भी संबंध नहीं है, उनसे अब हमारी संदेश सुलहनामा नहीं हो सकती, एक ही जन्म में नहीं, इस काले से भी हमारा कोई प्रयोजन नहीं। काला नहीं कहती, काला किसने नहीं, काला से संबंध हो जाएगा, इसलिए असित शब्द का प्रयोग किया है। अल्लाह असित सख्यई, असित सख्यई, असित माने क्या होता है? जो सत नहीं है, जो सफेद नहीं, इतना ही तक। कृष्ण कह देती, काला कह देती, श्याम कह देती तो कृष्ण से संबंध हो जाता है। उस नाम से भी इनको अब चिढ़ हो गई है, ऐसा भावना दिखला रही है। ऊपर से देखने से मालूम पड़ता है जी ये कृष्ण की निंदा कर रही है, किंतु उद्धव क्या देख रहे हैं? इतना असीम कृष्ण के प्रति प्यार और प्रीति जो आज तक हमने जगत में कहीं नहीं देखा सुना। इसलिए अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के इन गोपियों की महिमा वर्णन कर रहे हैं। क्या महिमा कर रहे? यदि इस महिमा को कोई सुने तो क्या होगा? वो लोभमयी श्रद्धा उत्पन्न हो सकती, बिना ऐसे लोभमयी श्रद्धा नहीं होती। ये कोटि कोटि में भी दुर्लभ है, कोटि कोटि प्रकार के भक्त लोग हो सकते हैं, उनमें से कोई किसी एक बिरले को ऐसा लोभ उत्पन्न हो जाए कि हमको भी ऐसा भाव हो। किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी? अपने जीवन चरित्र में जो जो उनके निकट है सब में ये लोग पैदा कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे छोटे उस समय थे, बालक, और वो क्या कहते हैं? पादाब्जयोस्तव बिना परदास्यमेव नन्न कदापि समये किल देवी जाचे सख्यायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सख्या। हम आपकी चरणित सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम सखी आपकी बराबरी नहीं बनना चाहते,
हमको तो अपने चरणों की सेवा में नियुक्त कर लीजिए, आपके चरणों की दासी होकर। यदि ऐसा नहीं ग्रहण करती दासी के रूप में, तो हम अपने जीवन को त्याग कर देंगे। देखो रघुनाथ दास गोस्वामी जो सबसे छोटे थे, राजा के लड़के, राजा का लड़का कैसा होता है, विषय में तो मत तो रहना चाहिए, सबको छोड़ छाड़ करके सुंदरी स्त्री, राज्य पाज्य सब छोड़ करके चले। उनकी ये दशा। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब लोगों की ऐसे ही भावना।